Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th. So क्लास 10 चैप्टर 10 सर्कल्स. सर्कल्स की एक्सरसाइज है 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd. So let's go and क्वेश्चन नंबर 3rd of एक्सरसाइज 10.1 of चैप्टर 10 सर्कल्स. सो क्वेश्चन नंबर 3rd को हम पहले रीड करेंगे, देन हम सॉल्व करेंगे. क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. देखो गाइस, हमें क्या दे रखा है? हमें एक सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस क्या दे रखी है? 5 सेंटीमीटर की रेडियस दे रखी है. ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट, इसको बाद में देखेंगे, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर. ठीक है, यानी कि ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, एक टेंजेंट है, ठीक है, पी क्यू एक एट अ पॉइंट पी, एक पी पॉइंट पर सर्कल की जो सर्कल जो है जिसकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, मीट्स जो टेंजेंट मीट्स मिल रही है ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ. ठीक है, एट अ पॉइंट क्यू, सो दैट इस प्रकार की जो ओ क्यू दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है. लेंथ पी क्यू इज, हमें लेंथ निकालनी है पी क्यू. हम ऐसे नहीं समझेंगे, हम इसे फिगर से समझेंगे. ठीक है, तो हम पहले फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे इसका. एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ. ठीक है, सर्किल का सेंटर क्या है ओ, और सर्किल के सेंटर से सर्किल की सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? रेडियस. ठीक है, तो ये क्या दे रखा है? ओपी क्या है? रेडियस दे रखा है. ठीक है, अब बोला गया हमसे पी क्यू एक टेंजेंट है. क्या है? पी क्यू एक टेंजेंट है. तो गाइस टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? सर्किल के किसी एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को टेंजेंट बोलते हैं. ठीक है, तो क्या बोला है? पी क्यू एक टेंजेंट है, तो सर्किल का पॉइंट क्या है? पी. ठीक है, पी पॉइंट से टच होने वाली एक लाइन, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट पी, और यहाँ पे लिख दो क्यू. समझ गए ना? सर्किल था, सर्किल का सेंटर ओ लिया, और सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक सर्किल की सर्कमफ्रेंस से मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? रेडियस. तो ओपी क्या है? रेडियस. ठीक है, अब बोला गया टेंजेंट क्या है? पी क्यू. तो गाइस पी पॉइंट यहाँ पे है ना, सर्किल के किसी एक पॉइंट से एक ही पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? हम टेंजेंट बोलते हैं. तो पी क्यू क्या हो गया? टेंजेंट हो गया. अब हमें क्या दे रखा है? ओ क्यू हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर. ओ क्यू क्या दे रखा है? ओ क्यू ये कितना है? 12 सेंटीमीटर है, और रेडियस भी दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है. ठीक है, और हमसे बोला क्या गया है कि पी क्यू बताना है, लेंथ बतानी है पी क्यू की, यानी ये जो लेंथ है हमें पी क्यू ये हमें फाइंड करनी है. तो इसमें ऑप्शन बताओ, ये ए वाला, बी वाला, या सी वाला, या डी वाला, कौन सा ट्रू है? ठीक है, तो देखो सर्किल की एक पॉइंट है, एक कंसेप्ट है कि सो सर्किल की जो टेंजेंट है, ठीक है, सर्किल की टेंजेंट क्या है? पी क्यू. सर्किल की टेंजेंट और सर्किल की रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है ना, टेंजेंट क्या है? पी क्यू क्या है? टेंजेंट, और रेडियस क्या है? ओपी. तो टेंजेंट एंड सर्किल की रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है. ठीक है, कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का. समझ में आ गया? अब देखो, अभी 90 डिग्री का, अब आपने आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी होगी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम उसी ट्राइंगल में अप्लाई होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है. ठीक है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है. तो ये ट्राइंगल क्या है? ओ पी क्यू, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन हो जाएगा एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट. रेडियस एंड टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री का. ठीक है, क्योंकि रेडियस जो होती है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे. ठीक है, ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, सो अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है, प्लस बेस स्क्वायर. अब देखो हाइपोटेनस कौन सा है? एंगल के सामने ये जो है, जो हाइपोटेनस होता है ना, वो क्या होती है? सबसे बड़ी साइड होती है. ठीक है, क्या होती है? सबसे बड़ी साइड. हमें क्या निकाला है? हमें निकाला है पी क्यू फाइंड करना है. तो देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ये ओ क्यू. ठीक है, ओ क्यू क्या है? 12. तो इसको लिखेंगे हम, हाइपोटेनस क्या है? इस टाइप से हाइपोटेनस है 12 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है? ओपी. ओपी परपेंडिकुलर है. ठीक है, ओपी जो परपेंडिकुलर है किस पे? टेंजेंट पे. तो ओपी क्या है? परपेंडिकुलर, और ओपी की जो डिस्टेंस है वो क्या है? 5. तो इस यहाँ पे पहले लिख दो हाइपोटेनस क्या है? ओ क्यू,
और परपेंडिकुलर है OP, और बेस क्या है, बेस ये वाला PQ, ठीक है, जो हमें फाइंड करना है। अब देखो OQ क्या है, हमें दे रखा है, OQ दे रखा है 12 का स्क्वायर, एंड OP क्या है, तो OP क्या है, दे रखा है 5 का स्क्वायर, एंड PQ हमें करना है फाइंड। हमसे बोला गया कि फाइंड लेंथ PQ, हमें लेंथ निकालनी है PQ। तो देखो क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, 5 का स्क्वायर करोगे 25 प्लस PQ का स्क्वायर। अब 25 को इधर ले लेंगे, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। तो इसमें से माइनस कर दो, 119 बच जाएगा, 119 PQ का स्क्वायर। हमें PQ स्क्वायर नहीं निकालना, हमें केवल PQ निकालना है, ठीक है। तो PQ P स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, तो PQ क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा अंडर रूट में 119, ठीक है। और तो हमारा कौन सा आंसर राइट है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला राइट है, डी वाला, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। हमें यही तो मिला, अंडर रूट में 119, ठीक है। तो यही है हमारा आंसर सेंटीमीटर। तो PQ जो है वो हो जाएगा अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर। तो होप सो कि आपके समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं था, बस हमें एक सर्किल दे रखा था जिसका सेंटर O है, और सर्किल के सेंटर से सर्किल के सर्कमफ्रेंस को मीट करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। फिर जो रेडियस और ये थी टेंजेंट, PQ क्या है, टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट पर, ठीक है। और OQ हमें डिस्टेंस दे रखी थी 12, हमें फाइंड करनी थी PQ, तो हमने निकाल दिया पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। सो नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, देन विल सॉल्व, ओके। सो क्वेश्चन में दे रखा है ड्रॉ ए सर्किल, एक सर्किल को ड्रॉ करना है एंड 2 लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन, और हमें 2 लाइंस ड्रॉ करनी है पैरेलल टू अ गिवन लाइन। यानी कि गाइस 2 लाइन हमें ड्रॉ करनी है, एक हमें लाइन दे रखी होगी, ठीक है, उसके पैरेलल हमें 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। सच दैट इस प्रकार वन इज अ टेंजेंट, 2 लाइन वो है, एक टेंजेंट है एंड दूसरी क्या है, सीकेंट ऑफ टू द सर्कल, दूसरी क्या है, सीकेंट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किल को कंसीडर करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ये है सर्किल, ठीक है, बस केवल इसे हमें शो करना है फिगर में। एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, O। अब हमसे बोला गया एक लाइन हमें दे रखी है, ठीक है, एक लाइन हमें दे रखी है, तो इस टाइप से हमें ये क्या है, एक लाइन कंसीडर कर लो, यानी कि ये लाइन जो है हमें दे ही रखी है, ठीक है, गिवन लाइन है, ये क्या है, गिवन लाइन। फिर नेक्स्ट बोला गया है 2 लाइन्स पैरेलल टू आ, अब इसी लाइन के पैरेलल हमें 2 लाइन और कंस्ट्रक्ट करनी है, 2 लाइन और बनानी है। तो सच दैट इस प्रकार की एक तो टेंजेंट है, ठीक है, एक क्या है, टेंजेंट है। तो देखो इसके हम पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, तो जो सर्किल की जो टेंजेंट क्या होता है, सर्किल के किसी एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सर्किल के इस पॉइंट से टच करने वाली लाइन एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये क्या है, टेंजेंट है, ये सर्किल के P पॉइंट पर टच करिए। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का मतलब भी होता है सर्किल के किसी एक पॉइंट से होके जाने वाली लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट क्या है, सर्किल के P पॉइंट से होके पास हो रही है, इसको बोला हमने टेंजेंट, और जो पैरेलल है किसके, जो हमें लाइन दे रखी है, एंड द अदर इज अ सीकेंट, और दूसरी लाइन क्या है, वो सीकेंट है। सीकेंट, सीकेंट का मतलब होता है सर्किल के किसी 2 पॉइंट से होके जाने वाली लाइन, सर्किल के किसी एक पॉइंट से नहीं, सर्किल के किसी 2 पॉइंट से होके जाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो सर्किल के किसी 2 पॉइंट से होके, एक तो इस पॉइंट पर, ठीक है, और एक इस पॉइंट पर एक लाइन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, इसको बोल देते हैं A और B। तो देखो बोला गया था हमसे कि हमें एक लाइन कंसीडर करनी है, तो हमने वो लाइन ले ली, वो क्या है, गिवन लाइन, मतलब ये हमें लाइन क्वेश्चन में ही दे रखी है, लाइन दे रखी है। अब इस लाइन के पैरेलल हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। एक लाइन बताई गई थी कि जो एक टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब जो सर्किल के किसी एक पॉइंट से होकर टच करने वाली लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट, ठीक है। फिर बोला है कि एक और लाइन है, वो है सीकेंट। सीकेंट का मतलब होता है जो 2 सर्किल के किसी 2 पॉइंट पर टच होके जाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। और सीकेंट जो होती है वो गिवन लाइन के पैरेलल होती है, ठीक है, जो हमें लाइन दे रखी है, मतलब 2 लाइंस हैं जो हमें ड्रॉ करनी है इसी के पैरेलल। तो ये जो दोनों लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, बस हमें फिगर को शो करना था, एंड बस हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एंड ये जो क्वेश्चन था दैट वाज दिस इज अ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सो दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड। 4 क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, मीन्स योर एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड।